नमस्कार साथियों। आज हमारी चर्चा राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर वल्लभ संप्रदाय पर होने वाली है। हम एक ऐसे संत की बात करेंगे जो उत्तर भारत के रहने वाले थे, जिनका मूल संबंध वाराणसी से था, जिनके संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। हम एक ऐसे संत पर बात करेंगे जिनका राजस्थान के अंदर जिस संप्रदाय का बड़ा वर्चस्व भी रहा और विद्यार्थियों नाथद्वारा की भूमि जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ रही। जी हाँ, आप पहचान चुके हैं मैं कौन से संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वल्लभ संप्रदाय। विद्यार्थियों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से वल्लभ संप्रदाय का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण रोल परीक्षा की दृष्टि से रहता है। जब मैं बात वल्लभ संप्रदाय पर करता हूं तो आपको ये समझना होगा कि वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा एक संप्रदाय। ध्यान दें, वल्लभ संप्रदाय की बात जब हम करते हैं तो वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा एक संप्रदाय हम मान सकते हैं, और एक ऐसा संप्रदाय जिसमें कृष्ण के बाल स्वरूप, जरा ध्यान दें, एक ऐसा संप्रदाय जिसके अंदर कृष्ण के बाल स्वरूप को, बाल गोपाल को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों गौर करिएगा, राजस्थान का एक ऐसा संप्रदाय जिसमें कृष्ण की भक्ति को महत्व देते हैं, राजस्थान का एक ऐसा संप्रदाय जिसमें कृष्ण के बाल स्वरूप को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। और बात जब वल्लभ संप्रदाय की हो, विद्यार्थियों इस संप्रदाय के प्रवर्तक कह दो, इस संप्रदाय के प्रतिपादक कह दो, इस संप्रदाय के प्रणेता कह दो, वो संत वल्लभाचार्य है। हम संत वल्लभाचार्य भी कह सकते हैं, हम इन्हें विष्णु स्वामी भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों, संत वल्लभाचार्य, इनका जन्म जो हुआ वो वाराणसी की धरती पर हुआ। वही वाराणसी जिसको प्राचीन काल के अंदर काशी भी कहा गया, जो कालांतर के अंदर बनारस के नाम से भी जानी गई, और जिसे आधिकारिक रूप से वर्तमान में वाराणसी भी कहते हैं। और वो वाराणसी जहां से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य भी है। विद्यार्थियों, वो वाराणसी या वो काशी जो अपने विश्वनाथ मंदिर के लिए जानी जाती है, हम उसी काशी या उसी वाराणसी की बात कर रहे हैं, हम उसी बनारस की बात कर रहे हैं, जिस बनारस की धरती पर, वो बाबा विश्वनाथ की धरती, वो बनारस की धरती, वो काशी की धरती, वो गंगा के तट वाली धरती, उसी वाराणसी के अंदर जाए जन्मे संत वल्लभाचार्य की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। विद्यार्थियों, उसी सरजमी पर जाए जन्मे संत वल्लभाचार्य जो वाराणसी की धरती पर पैदा हुए। आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा, वी, विक्ट्री सिंबल, वी फॉर वल्लभाचार्य, वी फॉर विष्णु स्वामी, वी फॉर वल्लभ संप्रदाय, और वी फॉर वाराणसी। ध्यान दीजिएगा, वी फॉर वल्लभाचार्य, वी फॉर विष्णु स्वामी, वी फॉर वल्लभ संप्रदाय, वी फॉर वाराणसी। यानी एक विक्ट्री नहीं, 4 विक्ट्री वी का सिंबल है। वी फॉर वल्लभाचार्य, वी फॉर विष्णु स्वामी, वी फॉर वाराणसी, और वी फॉर वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के संत वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक संत वल्लभाचार्य। विद्यार्थियों, वैसे तो ये 15वीं शताब्दी के जाने माने संत रहे। 15वीं कह दूं या फिर मैं 16वीं कह दूं, 16वीं शताब्दी का शुरुआती समय। अगर आप भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो संत वल्लभाचार्य का जो समय माना जाता है वो 1479 से लेके और 1531 के बीच का समय माना जाता है। राजस्थान बोर्ड का जो पुराना एडिशन था उनमें इनका जन्म वर्ष 1481 भी दे रखा है। देखिए, कई विद्यार्थी बाद में पूछते हैं सर वहां ये लिखा है। मैं राजस्थान जीके की कोई भी किताब में अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन भी है तो बता देता हूं कि ये इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, और परीक्षा के अंदर जब प्रश्न का हल करना हो तो विद्यार्थियों आमतौर पर एग्जामिनर भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन से बचने का प्रयास करता है। और हमारे पास सवाल हजारों पड़े हैं, और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन को याद करने की जगह वो क्वेश्चन याद करो
जो बिल्कुल फैक्चुअल हो और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय विद्यार्थियों नहीं हो। आपको जानकारी हो 1479 से 1531 का समय अगर मैं इनका मानता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 16वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी भी 1479 मतलब 15वीं शताब्दी हो गई और 1531 मतलब 16वीं शताब्दी हो गई। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के ये जाने माने संत हुए। देखो 15वीं शताब्दी खत्म होते होते 21 साल की उम्र तो हो ही गई, तो 16वीं शताब्दी के अंदर इनका जो संत के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर कर आया वो 16वीं शताब्दी के अंदर। तो 16वीं शताब्दी के ये जाने माने संत हुए। 1479 से 1531 का समय अगर मैं इनका लेता हूं तो 16वीं शताब्दी के ये जाने माने संत है। संत वल्लभाचार्य के नाम से जाने गए, विष्णु स्वामी भी इनको कहा गया। ये वाराणसी से बिलोंग करते थे, काशी, वाराणसी, बनारस, बाबा विश्वनाथ की धरती के ये रहने वाले थे। ये लक्ष्मण भट्ट तेलंग नाम के जो ब्राह्मण व्यक्ति थे उनके पुत्र थे। ध्यान देना, वल्लभाचार्य जी जो थे, आपको जानकारी हो, ये लक्ष्मण भट्ट तेलंग के पुत्र थे। कहते हैं कि इनके पिता का जो नाम है वो है लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट तेलंग के पुत्र थे। आपको जानकारी हो लक्ष्मण भट्ट तेलंग के ये पुत्र थे, वाराणसी से संबंध रखते थे, संत वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी के नाम से जाने जाते थे। उत्तर भारत के महान भक्ति संत के रूप में इनकी ख्याति रही। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो संत वल्लभाचार्य की चर्चा जब मैं करता हूं, संत वल्लभ की चर्चा जब मैं करता हूं तो आपको जानकारी हो 4 वी तो याद रखना ही है। वी फॉर वल्लभाचार्य, वी फॉर विष्णु स्वामी, वी फॉर आपको जानकारी हो वाराणसी, वी फॉर वल्लभ संप्रदाय, वी फॉर ई इनके एक बेटे की बात भी हम करेंगे, विट्ठलनाथ। वी फॉर ई विट्ठलनाथ जो इस संप्रदाय के आगे कहते हैं कि जो उत्तराधिकारी वल्लभाचार्य के वो विट्ठलनाथ जी, जिनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। विद्यार्थियों संत वल्लभाचार्य जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया, ये बेसिकली बिलोंग करते थे वाराणसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बाबा विश्वनाथ की धरती है। विद्यार्थियों एक बात बताना चाहूंगा, इनके संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं और इनके संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। इनके संप्रदाय को हम वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, इनके संप्रदाय को हम रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। और मैं बताना ये भी चाहता हूं कि वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय बाल गोपाल को ज्यादा महत्व देता है। बाल गोपाल की पूजा है, भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ा संप्रदाय है। और आपको जानकारी है उस कृष्ण के जिस रूप को यहां माना जाता है, पूजा जाता है, भगवान श्रीनाथ जी, जिनकी चर्चा भी मैं वल्लभाचार्य के इस वल्लभ संप्रदाय के अंदर करने वाला हूं। बात अगर वल्लभ संप्रदाय की करें तो विद्यार्थियों इन्होंने जो मत दिया, पहले इनके ग्रंथ की अगर बात करूं तो इनका जो ग्रंथ है वो है अणुभाष्य। इनके ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। इन्होंने वादरायण के श्रीभाष्य, आपको श्रीभाष्य नहीं, ब्रह्मसूत्र, वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित जिस ग्रंथ की रचना इन्होंने की उस ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। और अणुभाष्य ग्रंथ के अंदर इन्होंने जिस मत का प्रतिपादन किया वो मत है शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्गी मत। विद्यार्थियों इनके द्वारा जिस मत का प्रतिपादन किया गया वो मत है शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्गी मत। आपको जानकारी हो, एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर एक ट्रिक भी हम याद कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है? वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। ध्यान देना, वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। अगर ये लाइन आपको याद रह जाती है कि वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की, तो वल्लभ से वल्लभाचार्य, अणु से अणुभाष्य, शुद्धता की मतलब शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि की मतलब पुष्टि मार्गी मत। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की यानी वल्लभ से वल्लभाचार्य, अणुओं की मतलब अणुभाष्य, अणुओं की शुद्धता की मतलब शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि की मतलब पुष्टि मार्गी मत। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की यानी वल्लभाचार्य,
अणुओं की मतलब अणुभाष्य, शुद्धता की मतलब शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि की मतलब पुष्टि मार्गी मत। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की, वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य ग्रंथ लिखा, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग मत का प्रतिपादन किया। मगर एक सवाल परीक्षा में आता है, देखो एक तो पूछते हैं पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और एक सवाल आता है पुष्टि मार्ग का जहाज। विद्यार्थी दोनों सवालों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मगर दोनों सवालों का उत्तर क्या है? अलग अलग। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे कहते हैं और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? इन दोनों ही सवालों के उत्तर विद्यार्थियों दिमाग के अंदर होने चाहिए। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करने वाले, तो मैंने अभी बार बार बताया है शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्गी मत किसने दिया? वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में तो संत वल्लभ का जिक्र होगा, संत वल्लभाचार्य का जिक्र होगा। लेकिन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य के शिष्य, जिन्होंने इस पुष्टि मार्ग को एक नई धारा प्रदान की, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को एक नई दिशा प्रदान की, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाया। विद्यार्थियों पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है संत सूरदास को। परीक्षा के अंदर देखो, सूरदास जो आंखों से अंधे थे, लेकिन पुष्टि मार्ग के आगे बढ़ाने वाले, उसके खेवनहार बने। पुष्टि मार्ग के खेवनहार, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज संत सूरदास को कहते हैं। संत सूरदास पुष्टि मार्ग के जहाज कहलाते हैं। विद्यार्थियों पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक पूछे संत वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पूछे संत वल्लभाचार्य, लेकिन पुष्टि मार्ग का जहाज पूछे तो आपको याद रखना है संत सूरदास। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है। ये वल्लभ संप्रदाय जिसमें बाल गोपाल या कृष्ण की पूजा होती है, ये वल्लभ संप्रदाय जिसमें श्रीनाथ जी की पूजा होती है, ये वल्लभ संप्रदाय जो शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्गी मत को मानता है, ये वल्लभ संप्रदाय जिसमें ग्रंथ वल्लभ जी का अणुभाष्य और वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे कहते हैं? संत वल्लभाचार्य को कहते हैं। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में जब मैं बात करता हूं तो अपने को ध्यान रखना है संत सूरदास को पुष्टि मार्ग का क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। विद्यार्थियों एक बात यहां थोड़ी सी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, जब बात वल्लभ संप्रदाय की होती है, एक बात ध्यान दें, आपको जानकारी हो वल्लभ संप्रदाय के जो भी मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय के जो भी मंदिर है, उनको मंदिर नहीं बल्कि क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के जो भी मंदिर है उन्हें मंदिर ना कहकर क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, हवेलियों में जो संगीत की धुन बजाई जाती है, जो संगीत बजाया जाता है, उस संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहते हैं और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, हवेलियों में जो संगीत बजाया जाता है उसे हवेली संगीत कहते हैं। और वल्लभ संप्रदाय की वर्तमान के अंदर अगर प्रधान पीठ का जिक्र मैं करता हूं तो विद्यार्थियों वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ दिमाग के अंदर बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। और वो प्रधान पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पे है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ विद्यार्थियों श्रीनाथ जी का मंदिर अक्सर क्या होता है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है, आपको जानकारी हो श्रीनाथ जी का मंदिर। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है विद्यार्थी, उसमें भी नाथ द्वारा लिख के आते हैं, खोटा हो जाता है। नाथ संप्रदाय का प्रधान केंद्र महामंदिर जोधपुर है वर्तमान में, और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। लेकिन विद्यार्थियों में एक बात यहां पर बीच में रोकूंगा और श्रीनाथ जी के मंदिर की कहानी में भी आपको लेकर आऊंगा। मैं आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं कि वल्लभ संप्रदाय की चर्चा जब हम करते हैं तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर पर मैं आपको लेकर आऊं, उनसे पहले एक बात आपको और बताना चाहूंगा, और वो बात ये कि वल्लभ संप्रदाय के अंदर वल्लभाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ।
वल्लभ संप्रदाय में क्या विट्ठलनाथ के बेटे कह दो, वल्लभ संप्रदाय के उत्तराधिकारी कह दो। संत विट्ठलनाथ का जिक्र यहां पर मैं कर रहा हूं। संत विट्ठलनाथ जो वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी के रूप में भी माने जाते हैं। संत विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के बेटे थे। विद्यार्थियों गौर करिएगा, संत विट्ठलनाथ इन्होंने 8 कवियों की एक मंडली बनाई थी। विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इन्होंने 8 कवियों की मंडली, जरा जानकारी हो आपको, इन्होंने 8 कवियों की एक मंडली बनाई और 8 कवियों की उस मंडली का नाम था अष्टछाप कवि मंडली। वल्लभाचार्य के बेटे संत विट्ठलनाथ ने 8 कवियों की एक मंडली बनाई और उस मंडली को कहते हैं अष्टछाप कवि मंडली। और जब मैं बात विट्ठलनाथ के आपको जानकारी हो, वल्लभाचार्य के बेटे और उनके उत्तराधिकारी संत विट्ठल की बात करता हूं, तो संत विट्ठलनाथ ने 8 कवियों की एक मंडली बनाई और उस मंडली को कहते हैं अष्टछाप कवि मंडली। विद्यार्थियों ध्यान देना जरा, अष्टछाप कवि मंडली जब मैं कहता हूं तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर कितने कवि थे टोटल। इसके अंदर 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 8 कवियों के अंदर 4 कवि वल्लभाचार्य के चेले थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के चेले थे। हालांकि इस मंडली का गठन तो विट्ठलनाथ ने किया, लेकिन इसके अंदर टोटल कवि कितने थे? 8। और 8 में से अपने को दिमाग में रखना है 4 और 4। 4 कवि किसके चेले थे? 4 वल्लभ जी के चेले थे। वल्लभ जी के शिष्य कितने शिष्य थे? 4। और 4 ही शिष्य किसके थे? 4 ही शिष्य विट्ठल जी के थे। वल्लभाचार्य के बेटे कह दो, वल्लभ संप्रदाय के उत्तराधिकारी कह दो। विट्ठल जी के शिष्य 4 और 4 ही वल्लभ जी के शिष्य, टोटल शिष्य 8। और 8 कवियों से एक मंडली वल्लभ संप्रदाय के अंदर संत विट्ठलनाथ ने बनाई और उन 8 कवियों की मंडली को हम लोग कहते हैं अष्टछाप कवि मंडली। अब 8 कवियों में 4 कवि थे सूर परम कुंभन कृष्ण। सूर परम कुंभन कृष्ण। विद्यार्थियों बोलेंगे ऐसे तो याद रहेगा, सूर परम कुंभन कृष्ण। सूर का मतलब विद्यार्थियों सभी को पता है, संत सूरदास। सूरदास जी का नाम तो आप सभी जानते हैं, संत सूरदास जिनको कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज। सूर परम कुंभन कृष्ण। सूरदास के बाद परमानंद, सूरदास के बाद परमानंद, सूर परम कुंभन कृष्ण, सूरदास, परमानंद, कुंभन, कृष्णदास। गौर करिएगा, ये चारों चेले किसके हैं? ये वल्लभ जी के चेले। लेकिन हम विट्ठल जी के चेलों को बताने के लिए अपने कलर को यहां चेंज कर देते हैं और सूर परम कुंभन कृष्ण नंद छीत गोविंद चतुर्भुज। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, नंद छीत गोविंद चतुर्भुज, नंद से नंददास, नंद से नंददास, नंद से नंददास, नंद छीत गोविंद चतुर्भुज। छीत से छीत स्वामी, गोविंद और चतुर्भुज। जरा ध्यान देना, 4 और 4 कितने हो गए? 8। कहने का मतलब अष्टछाप कवि मंडली जो बनाई किसने थी? जो बनाई थी विट्ठलनाथ जी ने। लेकिन अष्टछाप कवि मंडली में 4 चेले, किसके चेले थे? 4 वल्लभ जी के। और 4 चेले किसके थे? वल्लभ जी के बेटे और उनके उत्तराधिकारी विट्ठल जी के। हालांकि अष्टछाप कवि मंडली वल्लभ जी ने नहीं बनाई, किसने बनाई? विट्ठल जी ने बनाई। वल्लभाचार्य के बेटे और उनके उत्तराधिकारी विट्ठल जी ने अष्टछाप कवि मंडली बनाई। सूर परम कुंभन कृष्ण, सूरदास, परमानंद, कुंभन और कृष्णदास, ये चारों संत वल्लभ के शिष्य। ध्यान देना, ये चारों संत वल्लभ के शिष्य। ये चारों किसके शिष्य है? संत वल्लभ के शिष्य है, सूर परम कुंभन कृष्ण। लेकिन ये चारों विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, नंद छीत गोविंद चतुर्भुज, ये चारों संत विट्ठल के शिष्य है, संत विट्ठलनाथ के शिष्य है। जरा ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं,
इसको समझने का प्रयास अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा विद्यार्थियों। अब आपको इतना समझ में आया होगा कि संत वल्लभाचार्य ने एक मंडली बनाई। वल्लभाचार्य ने बनाई? नहीं, किसने बनाई? वल्लभ जी के उत्तराधिकारी और वल्लभ जी के बेटे विठल नाथ जी ने बनाई। 8 कवियों की एक मंडली, अष्टछाप कवि मंडली। इसमें कितने शिष्य थे? 8। 8 में से 4 किसके चेले हैं? वल्लभ जी के। 4 किसके चेले हैं? विठल जी के। वल्लभ जी के 4 चेले कौन हैं? सूर परम कुंभन कृष्ण। और विठल जी के 4 चेले कौन से हैं? नंद छीत गोविंद चतुर्भुज। ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर परम कुंभन कृष्ण नंद छीत गोविंद चतुर्भुज, ये 8 कवि है जिसको कहते हैं अष्टछाप कवि मंडली। सूर परम कुंभन कृष्ण नंद छीत गोविंद चतुर्भुज। सूर परम कुंभन कृष्ण किसके चेले? वल्लभ जी के। और नंद छीत गोविंद चतुर्भुज किसके चेले हैं? विठल जी के। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको यहां जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आपको जानकारी हो, इस संप्रदाय के प्रतिपादक हुए संत वल्लभाचार्य। इस बात में मुझे लगता है कोई संशय है ही नहीं। जब मैं बात वल्लभाचार्य की कर रहा हूं और जब मैं बात 5 विक्ट्री की कर रहा हूं, 5 बार वी फॉर वल्लभाचार्य, वी फॉर विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य कह दो, विष्णु स्वामी कह दो, वी फॉर वल्लभ संप्रदाय, वी फॉर वाराणसी। वल्लभ संप्रदाय के संत वल्लभाचार्य का मूल संबंध कहां से था? वाराणसी से था। और वी फॉर ही उनके उत्तराधिकारी और बेटे विठल नाथ। तो यानी 5 बार विक्ट्री का सिंबल आ रहा है और बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए 5 बार हम लोग जो है वो इस चीज को यहां पर ले रहे हैं। एक बात अगली कड़ी में मैं कह रहा हूं और अगली कड़ी के अंदर अगर मैं आपको जानकारी दे दूं, अगली कड़ी के अंदर संत वल्लभ जी की बात जब मैं करता हूं और संत वल्लभ जी की बात जब मैं करूं तो संत वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के एक मंदिर का निर्माण कराया। संत वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के एक मंदिर का निर्माण कराया। और विद्यार्थियों, आपको तो पता है श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? आप कहेंगे नाथ द्वारा, लेकिन वल्लभ जी ने बनाया वो मंदिर नाथ द्वारा में थोड़ी है। वो मंदिर कहां है? वल्लभ जी ने जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, वल्लभ जी ने जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया वो वृंदावन के अंदर है, उत्तर प्रदेश के गोकुल धाम, उत्तर प्रदेश का वृंदावन। और वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर संत वल्लभाचार्य ने बनाया था। लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब मुगल बादशाह औरंगजेब का काल आया। मुगल बादशाह औरंगजेब, इतिहास के अंदर हम जिंदा पीर भी कहते हैं। औरंगजेब जो मुस्लिम धर्म के प्रति अपने कट्टर विचारों के लिए जाना जाता है, कहते हैं कि अकबर की सुलह कुल की धार्मिक नीति के स्थान पर जिसने कट्टर इस्लामिक प्रवृत्ति अपनाई, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, ये इतिहास में चर्चा का विषय है। लेकिन विद्यार्थियों, वो औरंगजेब उसका काल वैसे भी विवादों, उसका जो समय है, उसका जो टाइम पीरियड है, आपको पता ही है 1658 से 1707, ये औरंगजेब का काल है। 1658 से लेकर और 1707 का काल, अगर आपने मुगल हिस्ट्री पढ़ी है तो विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आपको पता ही होगा। 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर और मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 1526 से 30 तक बाबर, 1530 से लेकर और 1556 हुमायूं, बीच में जरूर वो शेरशाह सूरी भी आएगा, वो तो भारतीय इतिहास में पढ़ोगे। मगर 1556 से 1605 आपको पता ही है, अकबर, महान अकबर। 1605 से 1627 जहांगीर, 1627 से 1658 शाहजहां मरा नहीं लेकिन जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया और 1658 के अंदर मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली औरंगजेब ने, वो जिंदा पीर औरंगजेब। विद्यार्थियों, औरंगजेब के काल में कहते हैं कि 1669 के वर्ष पर मैं जाना चाहूंगा। भारतीय इतिहास का यह काला वर्ष है। भारतीय इतिहास के काले अध्याय को लिखा गया
और 1669 का वर्ष है जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत के तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। विद्यार्थियों ध्यान देना, 1669 के अंदर औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और वो फरमान क्या था? भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान। भारत के जितने हिंदू मंदिर है वो हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाए। जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान औरंगजेब के राज्यादेश से जारी हुआ तो विद्यार्थियों अब हिंदुओं को अपने मंदिरों की चिंता सताने लगी। और जब हिंदुओं को अपने मंदिर की चिंता सताने लगी तो एक मंदिर वल्लभ संप्रदाय का वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर भी था। वो श्रीनाथ जी का मंदिर जो किसने बनाया था? संत वल्लभाचार्य ने बनाया था श्रीनाथ जी का मंदिर। और कहां बनाया था विद्यार्थियों? वो वृंदावन धाम में बनाया था, वो गोकुल धाम में बनाया था। विद्यार्थियों वृंदावन के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने कराया। लेकिन औरंगजेब ने जब 1669 के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया तो विद्यार्थियों ये मंदिर, इस मंदिर को क्या पैदा हो गया? इस मंदिर को खतरा पैदा हो गया कि भाई क्या पता औरंगजेब के सिपाही आएंगे और कब इस मंदिर की मूर्ति को उठाकर ले जाएंगे, कब इस मंदिर को तोड़ देंगे, इस बारे में हम कह नहीं सकते। और अगर मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब के सिपाही आए तो हम आनन फानन में इस मंदिर को कैसे बचाएंगे? तब कहते हैं कि विट्ठल जी के शिष्य, तब कहते हैं कि विट्ठलनाथ जी के शिष्य, ध्यान देना, तब कहते हैं कि संत विट्ठलनाथ के दो शिष्य विद्यार्थियों, संत विट्ठलनाथ, मैं आपको जानकारी दे दूं यहां पे कि संत विट्ठलनाथ के दो शिष्य विद्यार्थियों, गौर करिए, संत विट्ठलनाथ के दो शिष्य, एक थे गोविंद जी और एक थे दामोदर जी। ध्यान देना, दोनों ही भगवान कृष्ण के ही पर्याय है। गोविंद जी और दामोदर जी दोनों ही संत विट्ठल जी के चेले। संत विट्ठल जी के दो चेले आपको जानकारी हो, एक थे गोविंद जी और एक थे दामोदर जी। ये गोविंद जी और दामोदर जी पहुंच जाते हैं वृंदावन धाम और वृंदावन धाम से ये श्रीनाथ जी की मूर्ति को यहां से उठाकर बाहर ले आते और श्रीनाथ जी की मूर्ति को वहां से सुरक्षित उठाकर और कहां लेकर आते हैं? वो लेकर आते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ राज्य के अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर। जब श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ राज्य के अंदर वो लेकर आते हैं तो मेवाड़ रियासत के तत्कालीन शासक, मेवाड़ रियासत के तत्कालीन महाराणा, वो महाराणा जिन्होंने शासक बनने पर रत्नों का तुलादान किया और वो शासक जिसे इतिहास में विजय काटकेतु के नाम से जाना जाता है, वो शासक महाराणा प्रताप के जाने के बाद अगर किसी ने मेवाड़ की गौरवमयी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और वो राजा जिसने औरंगजेब से सगपन की हुई किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, वो राजा जिसने हिंदू धर्म के लिए अपनी दृढ़ निश्चितता को दिखाया, अपने डिटर्मिनेशन को दिखाया, विद्यार्थियों वो कौन था? वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम थे। वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम, इतिहास में जिनको विजय काटकेतु कहते हैं, वो राज सिंह प्रथम जिन्होंने औरंगजेब से सगपन की हुई किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, वो राज सिंह प्रथम जिन्होंने महाराणा बनने पर रत्नों का तुलादान किया। आपको जानकारी हो, मेवाड़ राज्य के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए, कौन लेकर आए? विट्ठल जी के दो चेले गोविंद जी और दामोदर जी लेकर आए वृंदावन धाम से। और जब वृंदावन धाम से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाए तो उनको लगा सुरक्षित स्थान, अभी पूरे चारों दिशाओं में अगर नजर दौड़ाई जाए तो औरंगजेब से मुकाबला करने की कोई हिम्मत कर सकता है और श्रीनाथ जी की मूर्ति को मंदिर बनाने के लिए अगर कोई जगह दे सकता है तो वो विजय काटकेतु राज सिंह ही है। ऐसी स्थिति में श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहां लेकर आ गए? श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लेकर आ गए और मेवाड़ के अंदर एक गांव था सिंहाड़। इस गांव को सिंहाड़ भी कहते हैं और कई लोग सियाल ग्राम भी कहते हैं। विद्यार्थियों सिंहाड़ कह दो, सियाल ग्राम कह दो, और ये गांव जो बनास नदी के तट पे था, बनास नदी के तट पर स्थित सिंहाड़ या सियाल ग्राम के अंदर
मेवाड़ राज्य के अंदर जब श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाया गया, सिंहाड़ या सियाल ग्राम जगह पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की अनुमति से एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की अनुमति से बनास नदी के तट पे सिंहाड़ या सियाल ग्राम नामक स्थान के ऊपर श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर, विद्यार्थियों ध्यान देना, श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर, आपको जानकारी हो, सिंहाड़ या सियाल ग्राम स्थान के ऊपर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनाया गया। और श्रीनाथ जी का वो भव्य मंदिर जब सिंहाड़ और सियाल ग्राम में बनकर तैयार हुआ, विद्यार्थियों राजा कौन थे मेवाड़ के? मेवाड़ रियासत के वो प्रतापी राजा थे राज सिंह जी प्रथम। वो राज सिंह प्रथम जिनको इतिहास में कहते हैं विजय काट केतु, ध्यान देना, वो राज सिंह प्रथम जिसने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया, वो राज सिंह प्रथम जिनके समय काल की तो घटना हाड़ी रानी सलह कवर वाली है, पर वो घटना अलग है जो हम आगे चर्चा करेंगे। आपको ध्यान हो 1672 के अंदर राज सिंह जी के काल में बनास नदी के तट पर सिंहाड़ या सियाल ग्राम स्थान पर श्रीनाथ जी के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। और जिस दिन से श्रीनाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उस दिन से इस गांव का नाम भी बदल गया। यह सिंहाड़ या सियाल ग्राम, इसका अब एक नया नाम पड़ गया, और वो नया नाम क्या था? श्रीनाथ द्वारा। वो जगह अब श्रीनाथ द्वारा के नाम से जानी जाने लगी। श्रीनाथ द्वारा के नाम से अब उस जगह को जाना जाने लगा। पहले उस गांव का नाम था सिंहाड़ या सियाल ग्राम, लेकिन जिस दिन से 1672 में प्रतिष्ठा हुई थी, 1672 फरवरी का महीना था 1672 के अंदर, और जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उसी दिन से इस जगह का नाम सिंहाड़ या सियाल ग्राम जगह का नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वारा पड़ गया। क्या पड़ गया? नाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा राजसमंद जिले का वर्तमान के अंदर ये भाग है। वर्तमान के अंदर ये श्रीनाथ द्वारा राजस्थान के कौन से जिले में आता है? राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पे, और वहां पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर जो है वो स्थित है। 1672 के अंदर इसकी प्रतिष्ठा हुई इस मंदिर की, और ये प्रतिष्ठा किसके काल में हुई? राज सिंह जी प्रथम के काल के अंदर हुई। मगर विद्यार्थियों एक बात और भी बताना चाहूंगा, और आपको तो ध्यान ही है, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को मंदिर नहीं हवेली कहते हैं, इसलिए ये श्रीनाथ जी की हवेली है। और ये कहां पर है? ये श्रीनाथ द्वारा के अंदर है। और जिस दिन से श्रीनाथ द्वारा बना, विद्यार्थियों आपको पता हो वल्लभ संप्रदाय की अब प्रधान पीठ कौन सी है? बताइएगा जरा। और ये आरपीएससी का तो धर्मेला है, इस प्रश्न से बार बार पूछा जाता है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर है ये, और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। विद्यार्थियों ध्यान दें, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी का यह भव्य मंदिर, और श्रीनाथ जी के इस भव्य मंदिर का जिक्र जब मैं करता हूं, आपको जानकारी हो, श्रीनाथ जी का यह भव्य मंदिर, जो कहने का मतलब यह है कि श्रीनाथ जी का यह भव्य मंदिर, श्रीनाथ जी की ये पीठ, श्रीनाथ जी की ये हवेली, ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठिका है। और बात जब पीठ की चली है तो आपको ये जानकारी भी मैं यहां पर देना चाहूंगा कि वल्लभ संप्रदाय की टोटल पीठ कितनी है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, टोटल पीठ वल्लभ संप्रदाय की कितनी है? वल्लभ संप्रदाय की टोटल पीठिकाएं 7 है। कितनी पीठिकाएं? 7। ध्यान देना, वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठ है। मैं इसके ऊपर भी आपको लेकर जा रहा हूं। वल्लभ संप्रदाय की टोटल मिलाकर कितनी पीठ है? विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, 7 पीठ। कितनी पीठ है? 7। 7 में से 5 राजस्थान के अंदर है और 2 राजस्थान के बाहर है। कौन कौन सी पीठ है आपको जानकारी हो? एक एक करके मैं 7 पीठों के नाम लिख रहा हूं। वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठ है। कितनी पीठ है? 7। पहली पीठ जो विट्ठलनाथ जी की पीठ है, प्रधान पीठ है, आपको पता ही हो, विट्ठलनाथ जी के ही चेले, विट्ठलनाथ जी के ही 2 चेले गोविंद जी और दामोदर जी श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिंहाड़ या सियाल ग्राम लेकर आए थे वृंदावन धाम से, इसलिए पहली पीठ को विट्ठलनाथ जी की पीठ कहते हैं। और ये विट्ठलनाथ जी की पीठ ही वास्तव में प्रधान पीठ है। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये पीठ कहां है?
ये श्रीनाथ जी का मंदिर है और श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। मैं अगर दूसरी पीठ की बात करूं विद्यार्थियों, इसकी दूसरी पीठ है द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश, अब अगर द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं, आपको इतना तो पता ही है, द्वारिकाधीश का मंदिर है कांकरोली राजसमंद, जहां राजसमंद झील है उसके पास, कांकरोली राजसमंद। और कांकरोली की चर्चा होती है तो राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब का प्लांट कांकरोली के अंदर है, जेके टायर। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कांकरोली के अंदर राजसमंद में द्वारिकाधीश का मंदिर है। यह मंदिर भी मेवाड़ के उसी महाराणा राज सिंह जी प्रथम के काल में बना था। मेवाड़ की महाराणा राज सिंह प्रथम के काल में बना कांकरोली का द्वारिकाधीश मंदिर। और कांकरोली का जो द्वारिकाधीश मंदिर है ना, इसके जस्ट पास एक और लोक देवी का मंदिर भी है, घेवर माता का मंदिर, जो अपन लोक देवी के अगले शीर्षक में पढ़ेंगे। द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद। इसके अलावा तीसरा है मथुराधीश मंदिर या मथुरेश मंदिर। मथुराधीश कह दो या मथुरेश मंदिर कह दो। मथुराधीश या मथुरेश मंदिर विद्यार्थियों ये कहां है? ये कोटा के अंदर है। मथुराधीश मंदिर या मथुरेश मंदिर कहां है? कोटा के अंदर। विद्यार्थियों ये वही मंदिर है, मथुराधीश या मथुरेश मंदिर, जहां 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को मारने की योजना कोटा के क्रांतिकारियों ने लाला जयदयाल और मेहराब खान पठान के नेतृत्व में बनाई थी। ध्यान दे, कोटा का मथुराधीश मंदिर ही है। इसी मंदिर के अंदर 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन को मारने की योजना बनी थी। ध्यान देना, 1857 की क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था ना मेजर बर्टन। मेजर बर्टन को मारने की जो योजना बनी लाला जयदयाल और मेहराब खान पठान के नेतृत्व में, वो योजना कौन से मंदिर में बनाई गई थी? वो कोटा के इसी मथुराधीश मंदिर में बनाई गई। और ये भी वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। 3 पीठ हो गई। पहला विट्ठलनाथ जी वाली पीठ प्रधान पीठ है, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद। दूसरा राज सिंह जी के काल में बना वही द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद। तीसरा मथुराधीश या मथुरेश मंदिर कोटा, जहां 1857 की क्रांति में मेजर बर्टन को मारने की योजना बनी। चौथी पीठ है विद्यार्थियों मदन मोहन मंदिर कामवन या कामा भरतपुर। देखो मैंने कल एक बात कही थी पिछले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको कि मदन मोहन जी का एक मंदिर करौली में भी है, पर वो माधव गौड़ीय संप्रदाय का है। और एक मंदिर कामवन भरतपुर में, कामवन या कामवन भरतपुर की चर्चा जब मैं करता हूं, मदन मोहन का मंदिर है विद्यार्थियों। और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित मंदिर है? वल्लभ। एक मदन मोहन मंदिर और है करौली में, वो माधव गौड़ीय का है। और एक पीठ राजस्थान में और रह गई, और वो है गोकुल चंद्र पीठ, वो भी आपके कामवन भरतपुर में। ध्यान देना, गोकुल चंद्र पीठ, गोकुल चंद्र मंदिर कह दो या गोकुल चंद्र पीठ कह दो विद्यार्थियों। ये मंदिर भी कहां है? ये मंदिर भी आपके कामवन भरतपुर के अंदर है। ये मंदिर भी कहां है? कामवन भरतपुर। कितनी पीठ हो गई? 7 में से 5। तो मैं 7 में से 2 की जगह या कम पड़ रही है तो लिख देता हूं 5 राजस्थान की पीठ, 2 राजस्थान के बाहर है, वो अपना और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। राजस्थान में टोटल पीठ कितनी है? 5। विट्ठलनाथ जी की पीठ जो प्रधान पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद, कोटा का मथुरेश मंदिर जो 1857 की क्रांति में लाला जयदयाल और मेहराब खान पठान ने मेजर बर्टन को मारने की योजना बनाई, कामवन भरतपुर का वल्लभ संप्रदाय का मदन मोहन मंदिर, और कामवन भरतपुर का ही गोकुल चंद्र मंदिर। ये राजस्थान के अंदर इसकी कितनी पीठ हो गई? 5 पीठ। लेकिन विद्यार्थियों 2 पीठ इसकी राजस्थान के बाहर है। 2 पीठ राजस्थान के बाहर है। 2 पीठ इसकी राजस्थान के बाहर है। और राजस्थान के जो बाहर इसकी 2 पीठ है, उसमें एक है बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी की पीठ या बालकृष्ण जी का जो मंदिर है विद्यार्थियों, ये है गुजरात के अंदर ताप्ती नदी के तट पर बसे सूरत के अंदर। सूरत गुजरात के अंदर, और गुजरात का सूरत तो आपको पता है ना कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ गुजरात का सूरत। और गुजरात के अंदर ताप्ती नदी के तट पर बसे सूरत के अंदर एक पीठ है बालकृष्ण जी की पीठ, और एक पीठ है आपके गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर गोकुलनाथ। देखना एक बात,
राजस्थान में कामा में कामवन के अंदर वो गोकुल चंद्र, और ये पीठ है गोकुलनाथ पीठ। ये कहां है, ये आपको जानकारी हो, ये है गोकुल उत्तर प्रदेश। गोकुल कह दो, वृंदावन कह दो, उत्तर प्रदेश की जो पीठ है वो गोकुलनाथ पीठ के नाम से जानी जाती है, गोकुलनाथ पीठ। तो टोटल मिलाकर पीठ कितनी हो गई विद्यार्थियों, बताइएगा। पहला विट्ठलदास जी की पीठ, प्रधान पीठ है नाथद्वारा, दूसरी द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, तीसरी मथुराधीश मंदिर कोटा, चौथी मदन मोहन मंदिर कामवन भरतपुर, पांचवी गोकुल चंद्र मंदिर कामवन भरतपुर, और छठी बालकृष्ण पीठ सूरत गुजरात, और सातवीं गोकुलनाथ पीठ गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे लगता है समझ में अगर आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप लोग जो है अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मगर एक बात आपको यहां पर और बता रहा हूं, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बार बार जिक्र कर रहा हूं और बार बार जिक्र कर रहा हूं। इसका मतलब देखो, जब ऑफलाइन क्लासें होती है कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी में बक्सा बना लेते हैं। अब जब बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो दिमाग में बक्सा बना लीजिए, और दिमाग में बक्सा बनाओगे, दिमाग में फीड होगा, परीक्षा में याद आएगा। कॉपी में लिखा हुआ तो भूल भी सकते हो, लेकिन दिमाग में बक्सा बना हुआ है तो स्थायी रूप से परीक्षा में छाप कर आओगे। आरपीएससी का और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का अक्सर परीक्षा के अंदर इस प्रश्न से धर्मिल आ रहा है। प्रधान पीठ वल्लभ संप्रदाय की श्रीनाथ जी का मंदिर है, और वो श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है, नाथ द्वारा राजसमंद। और आपको मैंने बताया है श्रीनाथ जी के मंदिर को मंदिर नहीं क्या कहते हैं, हवेली। इसका मतलब श्रीनाथ जी की हवेली कहां है, नाथ द्वारा राजसमंद। लेकिन इस मंदिर का जिक्र, और जब नाथ द्वारा का जिक्र करता हूं, देखो मैं बीच में रोक इसीलिए रहा हूं नाथ द्वारा को, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं नाथ द्वारा के बारे में। आपको ध्यान हो, जैसे श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान की आदम का तस्वीर है, और कपड़े पर श्रीनाथ जी भगवान की आदम का तस्वीर को क्या कहते हैं, पिछवाई। परीक्षा में सवाल आता है पिछवाइया कहां की लोकप्रिय है, श्रीनाथ द्वारा की। ध्यान देना, पिछवाई क्या है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान की आदम का तस्वीर। ध्यान देना, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर, पीछे पीछे इसलिए पिछवाई, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर भगवान की आदम कद तस्वीर। भगवान की आदम कद, आदम कद का मतलब सिर से लेके और पैर तक, आदम कद तस्वीर जिसको क्या कहते हैं, पिछवाई। भगवान की सिर से पैर पूरी की पूरी तस्वीर कपड़े के ऊपर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, इसलिए पीछे मतलब पिछवाई। पिछवाइया फेमस कहां की है, श्रीनाथ द्वारा की। श्रीनाथ जी का पाना, पाना देखो अपने पन्ना, पाना शब्द बना है पन्ने से, और पन्ना मतलब कागज। कागज पर श्रीनाथ जी का आकर्षक चित्र। अपने जब नवरात्रि होती है घर में बाजार से माड़ी पन्ना लाते हैं, और माड़ी पन्ने का त्रिशूल बना के दीवार पे चिपकाते हैं ना, वो भी एक प्रकार का पन्ना होता है। तो पन्ना ऐसा ही चमकीला पन्ना या कागज होता है। कागज पर श्रीनाथ जी का चित्र क्या कहलाता है, पाना। अब परीक्षा में आएगा तो पाना क्या है, कागज पर श्रीनाथ जी का चित्र, कपड़े पर श्रीनाथ जी का चित्र, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगने वाली कपड़े पर आदम का तस्वीर, कुछ भी दे दे, दीवार पर उकेरी जाने वाली आकृति। तो ध्यान देना है, पाना क्या है, श्रीनाथ जी का कागज पर बना चित्र क्या कहलाता है, पाना कहलाता है। और ये पाना भी श्रीनाथ जी का बहुत ही लोकप्रिय है। एक बात विद्यार्थियों और ध्यान दें, श्रीनाथ जी की पिछवाई फेमस है, श्रीनाथ जी का पाना फेमस है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, दिवाली के बाद का जो अन्नकूट महोत्सव होता है, श्रीनाथ जी के मंदिर में दिवाली के बाद जब अन्नकूट का महोत्सव होता है जिसमें श्रीनाथ जी का प्रसाद बांटा जाता है, उस अन्नकूट के महोत्सव में चावलों की लूट बड़ी प्रसिद्ध है। ध्यान देना, चावलों की लूट। कहते हैं कि चावल लुटाए जाते हैं और वहां के जो स्थानीय भील आदिवासी लोग होते हैं वो उन चावलों को लूटते हैं। तो कहने का मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर आपको जानकारी हो, अन्नकूट का महोत्सव जब दिवाली के बाद वहां लगता है तो उसमें चावलों की लूट वहां की बड़ी लोकप्रिय श्रीनाथ जी के मंदिर में। एक बात और बताना चाहूंगा, श्रीनाथ जी के मंदिर में आपको जानकारी हो, श्रीनाथ जी की पिछवाई, श्रीनाथ जी का पाना, अन्नकूट महोत्सव, सांझी। वैसे तो सांझी का मतलब आपको पता ही है, मेवाड़ के अंदर श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष मतलब भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, दीवारों के ऊपर, मंदिरों की दीवारों पर
कुंवारी लड़कियां जो ज्योमितीय अलंकरण बनाती है, कुंवारी लड़कियां दीवारों पर जो आकृतियां बनाती है, उन आकृतियों को अपन क्या कहते हैं? उन आकृतियों को सांझी कहते हैं। सांझी वास्तव में क्या है? सांझी है मेवाड़ क्षेत्र में, सांझी बड़ी लोकप्रिय। मैंने आपको बताया नाथ संप्रदाय में मत्स्येंद्रनाथ मंदिर या मच्छिंद्रनाथ मंदिर का नाम ही संझिया मंदिर हो गया सांझी के कारण। मेवाड़ में श्राद्ध पक्ष में, मेवाड़ में श्राद्ध पक्ष में कुंवारी लड़कियों द्वारा दीवारों पर, चाहे मंदिरों में, घरों में, दीवारों पर बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण, बनाई जाने वाली आकृतियां, उकेरी जाने वाली आकृतियां, बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण, और बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरणों को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे कहते हैं सांझी। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन जो केले के पत्तों की महासांझी है, उसके लिए केले के पत्ते कह दो, कदली पत्ते कह दो, केले या कदली पत्ते की सांझी राजस्थान के अंदर कहां की लोकप्रिय है? अगर ये सवाल आता है तो विद्यार्थियों बिना हिचके आपको उत्तर लिखना है, और वो उत्तर क्या लिखेंगे? वो उत्तर लिखेंगे नाथ द्वारा। सांझी बड़ी बात नहीं, सांझी तो पूरे मेवाड़ में लोकप्रिय है, लेकिन केले के पत्तों की सांझी जो श्राद्ध के अंतिम दिन नाथ द्वारा के मंदिर की दीवारों पर कुंवारी लड़कियों के द्वारा उकेरी जाती है, वो सांझी बड़ी लोकप्रिय है। और उस सांझी को हम कहते हैं केले के पत्तों की या कदली पत्तों की सांझी। पिछवाई हो गई, पाना हो गया, अन्नकूट महोत्सव में चावलों की लूट हो गई, सांझी हो गई। एक सवाल नाथ द्वारा के ऊपर और आता है विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन यह भी आता है कि नाथ द्वारा में, आपको जानो नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों के बनाए जेवर लोकप्रिय है। नाथ श्रीनाथ जी के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नाथ द्वारा की बात कर रहा हूं। नाथ द्वारा के अंदर चांदी के बारीक तारों के बनाए जेवर लोकप्रिय है। ये जेवर तारकशी के जेवर कहलाते हैं। परीक्षा में सवाल आ जावे कि तारकशी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद, आपको जानकारी हो, नाथ द्वारा राजसमंद, यहां पर तारकशी के जेवर भी लोकप्रिय है। विद्यार्थियों एक बात और समझना, श्रीनाथ जी का ये जो हवेली है, श्रीनाथ जी की जो ये मंदिर है, श्रीनाथ जी के इस मंदिर पर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, यहां महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है कि इस मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी होती है, वो ध्वजा पर पहरा लगता है और उस ध्वजा को परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको ध्यान हो, श्रीनाथ जी के मंदिर को 7 ध्वजा का मंदिर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको जानकारी हो। अगले पेज के ऊपर मैं ले लेता हूं ताकि हम इसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर सके। जरा ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, यहां महत्वपूर्ण बात गौर करिएगा। श्रीनाथ जी के मंदिर को विद्यार्थियों हम लोग 7 ध्वजा का मंदिर कहते हैं, और कहते हैं कि यहां की ध्वजा को परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां की ध्वजा पर पहरा लगता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है राजस्थान के कौन से मंदिर को 7 ध्वजा का मंदिर कहते हैं। और विद्यार्थियों राजस्थान में अगर मुझे सबसे ज्यादा चढ़ावे वाले 2 मंदिरों को तलाशना हो, सर्वाधिक चढ़ावे वाले 2 मंदिर, ध्यान देना, अगर मुझे पूरे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चढ़ावे वाले 2 मंदिरों को तलाशने हो तो मैं श्रीनाथ जी के नाथ द्वारा मंदिर को और मंडपिया चित्तौड़ के सांवलिया सेठ के मंदिर को बताऊंगा। आपको जानकारी हो, सर्वाधिक चढ़ावे वाले राजस्थान के 2 मंदिर कौन से हैं? सर्वाधिक चढ़ावे वाले राजस्थान के 2 मंदिरों में एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, और दूसरा मंदिर विद्यार्थियों सांवलिया सेठ, वो भी भगवान कृष्ण का मंदिर है। सांवलिया सेठ का मंदिर मंडपिया चित्तौड़ के अंदर है। सांवलिया सेठ जहां देव झूलनी 11 भाद्रपद शुक्ल 11 को मेला लगता है,
सांवलिया सेठ, जहां अफीम चढ़ाई जाती है। विद्यार्थियों, ये मंदिर है मंडपिया चित्तौड़। राजस्थान के ये दो मंदिर ऐसे हैं जहां राजस्थान के हजारों मंदिरों के अंदर सबसे ज्यादा जहां भक्तगण चढ़ावा चढ़ाते हैं, एक मंदिर है नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर और दूसरा मंदिर है मंडपिया चित्तौड़ का सांवलिया सेठ का मंदिर। तो मंडपिया चित्तौड़ का सांवलिया सेठ का मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, ये दोनों मंदिर राजस्थान में सर्वाधिक चढ़ावे वाले मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, एक चर्चा यहां पर और भी करना चाहूंगा, आपको जानकारी हो। कहते हैं, सवाल एक परीक्षा में आता है, गुलाबी गणगौर कहां की लोकप्रिय है। अब गुलाबी गणगौर आपको जानकारी हो, जरा ध्यान दे, हाँ जरा जानकारी हो। परीक्षा के अंदर एक सवाल आता है, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कहां की लोकप्रिय है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, गुलाबी गणगौर कहां की लोकप्रिय है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर भी बड़ी लोकप्रिय है। ध्यान देना, नाथद्वारा कौन सी नदी के तट पे है, ये बनास नदी के तट पे है। गुलाबी गणगौर, गुलाब के फूलों की गणगौर। विद्यार्थियों, ये गुलाबी गणगौर राजस्थान के अंदर, गुलाबी गणगौर अगर किसी क्षेत्र की लोकप्रिय है तो वो कहां की है, गुलाबी गणगौर राजस्थान में लोकप्रिय है तो वो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद की है। विद्यार्थियों, बहुत सारी बातें आज मैंने श्रीनाथ जी के बारे में बताई है। भगवान श्रीनाथ जी को याद करिएगा। नाथद्वारा की चित्रकला शैली भी जब आप पढ़ते हो और अगर श्रीनाथ जी याद है ना, तो नाथद्वारा की चित्रकला शैली भी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। नाथद्वारा, नाथद्वारा के गुसाई ब्राह्मण। और विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर 17 साल तक और 4 बार के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का नाम अगर आपने सुना है, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के अंदर 17 साल मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वो मोहनलाल सुखाड़िया। विद्यार्थियों, उनकी मुख्य कर्म भूमि जो रही, उनका ननिहाल जो रहा, वो नाथद्वारा राजसमंद। कहते हैं कि नाथद्वारा राजसमंद से ही बड़े होकर और 38 साल की उम्र में प्रदेश की राजनीति के अंदर जिसने बहुत बड़ा धमाका किया और जय नारायण व्यास को हटाकर एक युवा मुख्यमंत्री प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ, वो मोहनलाल सुखाड़िया। उनका मुख्य क्षेत्र भी कौन सा था, नाथद्वारा ही था। विद्यार्थियों, उनका मुख्य क्षेत्र भी नाथद्वारा ही था। एक बात यहां पर बताना चाहूंगा विद्यार्थियों आपको, किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह के बारे में। हालांकि किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह की विस्तार से चर्चा तो तब होती है जब राजस्थान की किशनगढ़ चित्रकला शैली पढ़ते हैं और जब हम मोर ध्वज निहाल चंद की बनाई हुई हिंदुस्तान की मोनालिसा कहलाई जाने वाली बनी ठनी की पेंटिंग की बात करेंगे। लेकिन किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह का जिक्र यहां पर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह विद्यार्थियों, ये भगवान कृष्ण की भक्ति में, और वल्लभ कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में ये इतने बड़े अनुयायी हो गए वल्लभ संप्रदाय के, इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर ये कहां चले गए, ये वृंदावन चले गए। ध्यान देना, सावंत सिंह जी वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। सावंत सिंह जी वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और कृष्ण भक्ति में अपने राजपाट को इन्होंने छोड़ दिया। कृष्ण भक्ति में वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी होकर किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह ने अपना राजपाट छोड़ दिया और वृंदावन धाम चले गए। कहां चले गए, वृंदावन की धरती पर चले गए। ये वृंदावन की धरती बड़ी गौरवमयी धरती, भक्त यहां जो जाते हैं उनके मन में भगवान कृष्ण जो है वो रम जाते हैं। वृंदावन चले गए और जब वृंदावन चले गए इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। इन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, बताइएगा जरा। वल्लभ संप्रदाय के संत वल्लभाचार्य ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया, नागरी दास। इन्होंने किताब भी लिखी नागर समुच्चय।
कहते हैं जब हम किशनगढ़ की चित्रकला शैली पढ़ते हैं तो सावंत सिंह को कृष्ण के रूप में और इनकी प्रेयसी के रूप में बनी ठनी को मोरध्वज निहाल चंद ने चित्रित किया और बनी ठनी को राधा का प्रतीक माना जाता है। वो बनी ठनी जिसका चित्र मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया और वो मोरध्वज निहाल चंद जो चित्र के नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिखता था, ये किशनगढ़ की चित्रकला शैली जिसको प्रकाश में लाए थे डॉक्टर एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली, और वो किशनगढ़ चित्रकला शैली का जिक्र जब आएगा तो सावंत सिंह का जिक्र हम जरूर करेंगे। और सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय के बहुत बड़े अनुयायी थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए, राजपाट को छोड़ दिया, वृंदावन के धाम चले गए, अपना नाम बदलकर नागरी दास रख दिया। और इनकी एक पुस्तक तो है ही नागर समुच्चय, जिसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो ज्यादा बेहतर है। विद्यार्थियों ध्यान देना, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो समझिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। ऑफलाइन क्लास में तो हम बंद जाते हैं, ऑनलाइन क्लास में तो फ्री हैंड है। इच्छा हो पढ़िए, नहीं इच्छा है मत पढ़िए, क्योंकि मोबाइल हमारे पास, डाटा हमारे पास। ऑफलाइन क्लास में जब जाते थे तो हमारा बाटा घिसता था, लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारा डाटा घिसता है। और बाटा और डाटा दोनों से बड़ी चीज जो है वो है आटा, और इसी आटे की जद्दोजहद के अंदर आप लोग लगे हुए हैं, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मुख्य मकसद ना तो बाटा है ना डाटा है, हमारा मुख्य मकसद आटा है। और वो आटा जिंदगी भर बेरोक टोक मिल सके, लाइफ सिक्योर हो, दिमाग में चिंता की लकीरें ना हो, और कोरोना का जब लॉकडाउन पीरियड भी आए तो हमें दिमाग में वो चिंता न सताए कि मेरा कल क्या होगा, क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी है। विद्यार्थियों, उसी सरकारी नौकरी को पाने के लिए उसी आटे की जद्दोजहद में आपको अपना डाटा भी कुछ समय भरपूर रखिए, डाटा को घिसिए, क्योंकि डाटा को घिसने के लिए सरकार की अनुमति नहीं है। और आप लोग निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लास का लुत्फ उठाइए, आराम से पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि। वैसे आपके पास वीडियो सुबह आ रहा है इसलिए गुड मॉर्निंग, मैं रिकॉर्ड देर रात को कर रहा हूं इसलिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ सुप्रभात, शुभ दोपहर, पूरा दिन आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।